Today we will going to discuss the sociology and other social sciences. Basically इस वीडियो के अंदर हम सोशियोलॉजी के रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे दीगर सोशल साइंसेज से. As I already told you, if you have viewed my previous video on regard to sociological nature, so basically हमने वहाँ यही पढ़ा था कि it is actually the discipline that belong to the social sciences. Due to its relationship with the social sciences, उसका क्लोज रिलेशनशिप डेवलप होता है दीगर सोशल साइंसेज के साथ. सोशल साइंसेज के अंदर बहुत सारे दीगर और डिसिप्लिन्स भी आ जाती है, जिसमें इकोनॉमिक्स आ जाती है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, जिसके अंदर हिस्ट्री आ जाती है, जिसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन. All these disciplines are considered social sciences because sociology भी एक social science है, तो therefore इनका आपस में गहरा relationship develop होता है. तो sociology और economics का सबसे पहले हम relationship देख लेते हैं कि how these two disciplines are connected with one another. Basically, you have learned somewhere about the economics. Economics basically एक ऐसी special field है जिसमें ज्यादातर production, distribution and consumption of goods and services को understand किया जाता है. ये typically एक ऐसा discipline है जो कि इसी specific realm में चीजों को deal करता है कि किन चीजों को produce किया जा रहा है, कैसे वो distribute हो रही है, कैसे consume की जा रही है, कौन सा factor उसका जो है exchange का factor उसके अंदर पाया कैसे जा रहा है, और most importantly export और import के concepts को study करने में economics important role play करती है. लेकिन याद रखें कि जितने भी economic processes हैं जिसमें हम लोगों ने production की बात की, distribution की बात की, consumption की बात की, ये social interaction के बगैर कुछ नहीं. यानी कि सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि सोशियोलॉजी के में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट सोशियोलॉजी की सोशल इंटरेक्शन, आप जब सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर आप किस चीज को स्टडी करते हैं, उसके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं. इंटरेक्शन में हम लोगों की कनेक्टिविटी को देखते हैं. कनेक्टिविटीज ही लोगों की ग्रुप्स को डेवलप करते हैं, लोगों के लिए सोसाइटी को क्रिएट करते हैं. लिहाजा अगर हमने सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दी सोशल इंटरेक्शन. इस बेस पे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स विदाउट सोशल इंटरेक्शन इज नथिंग. आपके जितने प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इकोनॉमिक प्रोसेसेस किसके मरूने मिन्नत हैं, दैट इज सोशल इंटरेक्शन. सिमिलरली बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर हम जिस एस्पेक्ट की बिजनेस के रूल्स की बात करते हैं, अर्निंग ट्रेड्स की बात करते हैं, बैंकिंग के फैक्टर की बात करते हैं, ये भी यूजलेस हैं अगर तो हम सोशल नॉर्म्स को कंसीडर न करें. सोशल नॉर्म आपको पता है दीज आर द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल पैटर्न्स, और सोशियोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके बगैर सोशियोलॉजी आल्सो कैन नॉट बी एबल टू studied or understand. So therefore sociology की फील्ड के अंदर जब हम नॉर्म्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए बड़े जरूरी है नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना. इस लिहाज से सोशियोलॉजी सोशल इंटरेक्शन और नॉर्म्स के हवाले से इकोनॉमिक्स को हेल्प आउट करती है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स इक्वली डील करती है. जिस तरह से अगर तो वर्कर्स फैक्ट्री के स्ट्राइक पे चले जाएं, इस तरह इन मामलों को डील करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट एज अ आर्बिट्रेटर उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि सोशल इश्यूज भी कंसीडर होते हैं और इकोनॉमिक इश्यूज भी कंसीडर होते हैं. इसमें पॉवर्टी का फैक्टर आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर आ जाता है, इन्फ्लेशन का फैक्टर आ जाता है. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में इक्वली डील किए जाते हैं. और इनफैक्ट सोशियोलॉजी की अलग सेपरेट ब्रांच है फॉर डीलिंग विद दीज इश्यूज जिसको हम इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का नाम देते हैं. तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स आपस में कैसे कनेक्टेड है. इसकी डिस्क्रिप्शन मैक्स वेबर ने भी अपनी बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी के नाम से जो लिखी थी उसमें डिफाइन किया. लेकिन स्टिल दोनों डिफरेंट है आपस में. सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें तमाम किस्म के सोशल रिलेशनशिप्स को डील किया जाता है. लेकिन इकोनॉमिक्स की जहां तक बात की जाए ये सिर्फ इकोनॉमिक कैरेक्टर के रिलेशनशिप्स को ही डील करती है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सोशियोलॉजी एक जनरल सोशल साइंस है. एज आई ऑलरेडी गिव यू एन आइडिया ऑफ इट कि सोशियोलॉजी वाकई एक जनरल साइंस है जो कि जनरली हर एस्पेक्ट को डील करती है. लेकिन इकोनॉमिक्स एक स्पेशल साइंस है बिकॉज़ आई टोल्ड यू कि सिर्फ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही डील करती है. अगर हम स्कोप की बात करें तो सोशियोलॉजी बाय स्कोप बहुत ज्यादा वाइडर है जो कि ये हर एस्पेक्ट को डील करता है. लेकिन अगर हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का बात करें तो बहुत ही नैरोअर है. Another important difference is that कि sociology recently emerged हुई है. As I told you कि ये 19th century की साइंस है जो कि from the contribution of Auguste Comte develop हुई. लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो ये बहुत हद तक ओल्ड साइंस है जिसने मेच्योरिटी के लेवल को हासिल कर लिया है. जहां तक मजीद एक इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंस की बात की जाए तो सोशियोलॉजी के अंदर जितने कंसेप्ट्स हैं बड़े एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं जिसके अंदर प्रिसीजन इतनी नहीं होती. वेरिएबल्स को इस हद तक क्वांटिफाई या मेजर नहीं किया जा सकता जिस हद तक इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स के आइडियाज बहुत ही ज्यादा कंक्रीट होते हैं और इनको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है और एक्यूरेटली मेजर भी किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारी है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. ये भी दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं. पॉलिटिकल साइंस की जहां तक बात करें तो इसमें लोगों की पॉलिटिकल लाइफ को डील किया जाता है. किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे को गवर्न करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से एग्जिस्ट करती है, तो और भी कैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंटली गवर्नमेंट और स्टेट क्या है, इस तरह के कांसेप्ट्स को डील किया जाता है. लेकिन इट डजंट मीन कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है. क्योंकि सबसे बड़ा रिलेशनशिप ये है कि दोनों सोशल साइंसेज हैं, लिहाजा दोनों के आपस में ग्रेट और कैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलप होता है. तो वही बात यहाँ भी आती है कि सोशल इंटरेक्शन के बगैर पॉलिटिकल मैटर्स को डिटरमाइन करना मुमकिन नहीं है. सिमिलरली सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में जानना पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नॉलेज कौन देती है, सोशियोलॉजी ही प्रोवाइड करती है, जिसकी बेसिस पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स लाया जा सकता है. तो बेसिकली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट एरिया है वो विदाउट सोशियोलॉजिकल स्टडी मुमकिन नहीं है, इनकम्प्लीट है इन द सेंस कि वो सोसाइटल वैल्यूज को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, लॉज बनते हैं, दे आर एमलेस. तो बेसिकली सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस आपस में नॉलेज का लेन देन करके एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं. सोशियोलॉजी को भी मुख्तलिफ किस्म के कांसेप्ट्स को समझने में लाइक प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल चेंज या हम कह सकते हैं राइज एंड फॉल ऑफ गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने में पॉलिटिकल साइंस की जरूरत पेश आती है. तो दोनों आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं. जहां तक बात की जाए बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट कॉमनली स्टडी करते हैं. इसमें है इलेक्शन, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल चेंज. सिमिलरली इसके अंदर मजीद हम गवर्नमेंट कंट्रोल के ऊपर भी स्टडी करते हैं, रेवोल्यूशन के ऊपर भी स्टडी करते हैं, वोटिंग बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं. तो
इस लिहाज से दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। हाँ, ये भी एक फैक्टर है जिस तरह से इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के लिए एक कंबाइंड स्टडी है, इसी तरह पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है जो कि पॉलिटिकली चीजों को स्टडी करती है बट इन सोशल है। बहरहाल मजीद इसके अंदर ऐसी भी चीजें हैं जो कि सेवरल प्रॉब्लम्स सच एज कम्युनल क्लैशेस जो कि मुस्लिम क्रिश्चियंस के दरमियान अगर होते हैं, या हिंदूज और मुस्लिम्स के अंदर दरमियान अगर होते हैं, या प्रोटेस्टेंट और क्रिश्चियंस के दरमियान अगर होते हैं, या किसी किस्म के और प्रॉब्लम्स सच एज बेगरी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, प्रोस्टिट्यूशन का, पॉवर्टी का, क्राइम का, तो ये पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स दोनों हैं और दोनों इक्वली डील करते हैं, तो देयरफॉर ये आपस में कनेक्टेड है। लेकिन इट डजंट मीन कि दोनों जो है एक ही साइंसेस है, बल्कि इन दोनों में डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी साइंस है सोसाइटी की, लेकिन पॉलिटिकल साइंस साइंस है स्टेट और गवर्नमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि सोशियोलॉजी जितनी भी सोसाइटीज उनको थॉरली स्टडी करती है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड और वी कैन से कि अनऑर्गेनाइज्ड तमाम तरह की सोसाइटीज को स्टडी किया जाता है, जो किसी तरह की भी हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट शामिल हो नहीं हो, लेकिन पॉलिटिकल साइंस मोस्टली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज को ही स्टडी करती है। सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये बाय स्कोप बहुत वाइड है, क्योंकि जाहिर है ये हर एस्पेक्ट को डील करती है। पॉलिटिकल साइंस एक स्पेशल साइंस है जिसके नॉर्मल फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी मैन को एज अ सोशल एनिमल स्टडी करती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस हमेशा मैन को एज अ पॉलिटिकल एनिमल स्टडी करती है। सोशियोलॉजी के अंदर ये भी चीज देखी गई है कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है जो कि हर तरह की सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करती है एक जनरल वे के तरीके से। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की जहां तक बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस एक स्पेशल साइंस है जो कि जस्ट पॉलिटिकल कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को ही स्टडी करती है। जहां तक बात की जाए सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी की अप्रोच सोशियोलॉजिकल ही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की अप्रोच क्या है, दैट इज पॉलिटिकल। नेक्स्ट लास्ट अगर हम देखें बट नॉट लीस्ट, बेसिकली इसमें ये है कि ये सोशियोलॉजी यंग डिसिप्लिन है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत ही ओल्डर डिसिप्लिन है, और ये जो है अपनी एडवांस लेवल को पहुंच चुकी है। लेकिन सोशियोलॉजी इज क्वाइट यंग इन अ सेंस कि सोशियोलॉजी रिसेंटली इमर्ज हुई है एंड देयर आर मेनी अदर कांसेप्ट दैट नीडेड टू बी इंक्लूडेड इन सोशियोलॉजी। अनदर इंपॉर्टेंट जो डिसिप्लिन है जिसका सोशियोलॉजी के साथ रिलेशनशिप डेवलप होता है, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री है। बेसिकली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज नो फ्रूट इन अ सेंस कि अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी को नीड पड़ती है हिस्ट्री की। जितने भी सोसाइटल एवोल्यूशन को डिफाइन करना है, जितना भी सोशल चेंज डिफाइन करना है, जो भी कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स को डिफाइन करना है, किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करना है, उसको डिफाइन करने के लिए सोशियोलॉजी को हमेशा हिस्ट्री की अशद जरूरत होती है। विदाउट हिस्ट्री सोशियोलॉजी कभी भी इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकती। हिस्ट्री सोशियोलॉजी को एक हिस्टोरिकल एनालिसिस प्रोवाइड करती है, जिससे सोशियोलॉजी ना सिर्फ पास्ट के एस्पेक्ट को डिटरमाइन करती है बट एट द सेम टाइम प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करके फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस भी दे सकती है। सिमिलरली हिस्ट्री के अंदर सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी कुछ भी नहीं है। इन अ सेंस कि हिस्ट्री जितने भी एस्पेक्ट बताती है वो सोसाइटल एवोल्यूशन के एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर रही होती है और सोसाइटी के जो भी विकास के पैटर्न्स उनको डिफाइन कर रही होती है। हिस्टोरिकल स्टडी अगर सोशियोलॉजिकल या सोशल प्रोसेसेस या नॉर्म्स को नजरअंदाज कर दे तो इवेंचुअली क्या होगा कि हिस्ट्री के अंदर वो ऑथेंटिसिटी ही नहीं रहेगी, वो एक ऐसी रिजिड साइंस बन जाएगी, हम कह सकते हैं एक हाइपोथेटिकल साइंस बन जाएगी। लिहाजा इन दोनों को कभी आपस में क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। लेकिन डिफरेंस स्टिल एग्जिस्ट करता है कि सोशियोलॉजी मोस्टली प्रेजेंट को स्टडी करती है, लेकिन हिस्ट्री का ज्यादातर फोकस पास्ट के ऊपर है। सोशियोलॉजी यंग डिसिप्लिन है, लेकिन हिस्ट्री 2000 इयर्स ओल्ड या मोर उससे भी पुराना डिसिप्लिन है। अगर हम देखें सोशियोलॉजी की एनालिटिकल साइंस इन द सेंस कि ये एनालाइज करती है डिफरेंट फिनोमेना जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो ये एक बड़ी डिस्क्रिप्टिव साइंस है, यानी कि जितने भी एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सोशियोलॉजी बाय नेचर एक एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन है। इन द सेंस आई टोल्ड यू कि इसमें हम कभी भी चीजों को एज अ कंक्रीट एस्पेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हिस्ट्री हमेशा से एक कंक्रीट साइंस ही रही। जहां तक बात की जाए सोशियोलॉजी जनरलाइजिंग साइंस है, क्योंकि जाहिर है ये जनरली हर चीज को स्टडी कर रही होती है, लेकिन हिस्ट्री ओनली इंडिविजुअलाइजिंग साइंस है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की प्रेडिक्शंस या मोस्ट इंपोर्टेंटली जनरलाइजेशंस नहीं दी जा सकती। जहां तक बात की जाए सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी की अप्रोच वही बात है कि ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच को कंटेन करती है, जबकि हिस्ट्री हिस्टोरिकल अप्रोच को कंटेन करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम दीगर डिसिप्लिन्स के साथ सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी किस तरह से दीगर डिसिप्लिन्स के साथ आपस में लिंक है। मोस्ट इंपोर्टेंटली लिंक होने के साथ साथ इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।